आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो तुम दोनों को साथ देख के कितने खुश होते। दादी, बाबूजी जिंदा है। सुशील जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है। मैंने उन्हें इसी गांव में देखा है। जब से मैंने उन्हें देखा पता नहीं वो कहां चले गए। घबराओ मत सीता, वो जहां कहीं भी होंगे हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जिस गणपति बप्पा ने हमें मिलवाया है वो हमें हमारे बाबूजी से जरूर मिलवाएंगे। सुशील जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है। ये पागल किधर जा रहा मंदिर में? अरे ओ भाई साहब, जा वहां पे जाके बैठ, जा बाहर। कौन है आप? जाइए यहाँ से। बाबूजी, छोड़ो इन्हें, छोड़िए। अरे आपको नहीं मालूम ये पागल है? खबरदार जो इन्हें पागल कहा। ये हमारे साथ है, आप जाइए। पागल को पागल नहीं। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपकी बेटी सीता हूँ। देखिए गीता भी यहाँ है। आइए बाबूजी, आइए। सुशील, 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 मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू? हमने कितना देर ढूंढा तुझे। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ को नहीं पहचानता बेटा? दिखाई नहीं देता क्या? अंधा है? बाबा, आप ठीक तो है ना? बाबा, आज आपने मेरी जान बचाई है। मैं तो आपको भगवान के घर ले जा रही थी और आप खुद भगवान बनकर मेरे पास आए हो। आइए, मैं आपको मंदिर लेके चलती हूँ। बाबा, बाबा, अपनी माँ को नहीं पहचानता बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ सुशील। सुशील, सुशील। बाबूजी, आपने पहचाना मुझे? मैं आपकी बेटी गीता हूँ बाबूजी।
आज सुबह आपने मेरी जान बचाई थी बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, दादी, बाबूजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि बरसों पहले वो उन्हें नदी के किनारे मिले थे। उस दिन से लेकर आज तक वो इसी गांव में है। लोग कहते हैं वो पागल है, शायद उन्हें कुछ याद नहीं है दादी। इतने सालों बाद मेरा बेटा मिला है, वो भी ऐसी हालत में। दादी, हमारे परिवार को मिलाने वाले ये भगवान हैं और हमारे परिवार की ये हालत करने वाले वो चाचा और चाची हैं। अगर उन्होंने हमारे बाबूजी को धोखा नहीं दिया होता तो आज हमारे बाबूजी की ये हालत नहीं होती। उन्होंने हमारी मां को मार डाला, बस, अब और नहीं। अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो शायद इसलिए कि हम चाचा चाची से बदला ले सके। अगर हम उनकी तरह बन जाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? फर्क तो वैसे भी नहीं है सीता। हम इंसान हैं और वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर हमने उन्हें माफ कर दिया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। उनसे बदला तो मैं जरूर लूंगी। गीता, ये राका यहाँ क्या कर रहा है? गीता, शायद वो मुझे ढूंढ रहा है। ये उसी का गांव है और मैं यहाँ उसी के साथ आई थी। जिस तरह घर में लोगों ने मुझे सीता समझा, उसी तरह वो तुम्हें गीता समझता है। सीता, तुम उसके साथ वापस बस्ती में जाओ और किसी को ये मत बताना कि हम जुड़वा बहनें हैं, और ना ही किसी से बाबूजी के बारे में कहना। अगर चाचा को पता चल गया तो वो फिर से कोई साजिश करेगा। अब तुम जाओ सीता, जल्दी जाओ। जा बेटी, इसे भी तेरी भलाई है। गीता, 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 तू यहाँ पे है? मैंने तेरे को पूरे गांव में ढूंढ लिया, मालूम है? आना था तो बता के आती। ये वही पागल है ना? क्या किया इसने अभी? कुछ नहीं। अच्छा सुन, अभी यहाँ से चल, हम आज ही रात मुंबई वापस जा रहे हैं। मुंबई आज रात को? हाँ, वहाँ पे मैंने भाड़े का ऑटो भी लिया है। अभी पेट का भी कुछ सोचने का है कि नहीं? हाँ, चल अब जल्दी चल। अरे स्लो मोशन, चलना।
चल। चलिए दादी। बेटी, हम सुशील को भी अपने साथ ही ले चलेंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है दादी? लेकिन अगर महेंद्र ने उसे हवेली में देख लिया तो? आप फिक्र मत करो, बाबूजी घर में रहकर भी चाचा की आंखों के सामने नहीं रहेंगे। अब यहाँ से मुंबई नहीं, सीधा गांव जाएंगे। वहां खेतों में काम करेंगे और हम खाना लेके आएंगे खेतों में। यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, वहाँ बैलगाड़ी में घूमिए। अब बता देते हैं, यहाँ तो चिप्स उप्स खाते हैं ना, वहाँ आप लकड़ी तोड़ के आएंगे तो हम चूल्हा लगाएंगे और तब फिर खाना बनाएंगे। अरे तू 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? अरे क्या सामान डाले जा रही बैग में? काय साड़ी नहीं पहनेंगे का गाँव में? आपका का आप तो कुर्ता पजामा में चला लोगे, लेकिन हम तो ये साड़ी लेके जाएंगे ना गाँव में। गांव जाएंगे हमारे दुश्मन। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। वो सारी जायदाद मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। कौन सी मुंह से तारीफ करें? आप है ढीठ नंबर 1। अब सब कुछ तो करके देख लिया। उलर किसी तक को तो बनवाने की कोशिश की, पकड़े गए ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। और जब टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो उसे पिघला देना चाहिए। पिघला? हम तो कहते हैं ये भूल जाइए, सारे रास्ते बंद है, सारे रास्ते बंद है, समझिए। अरे जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो प्यार के रास्ते पे चलना चाहिए। प्यार? अरे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। दुश्मन दोस्त? बस अब तू आगे देखती जा। बहुत डस्ट था भैया घर में। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? नहीं, आप ही को सब कुछ पता भैया, हमको तो। मैं जानती हूँ तू कितना काम करता है, कितना मेहनती है। अरे 10 गधों का काम तो तू अकेले ही कर देता है। हम कंफ्यूज आ गए नहीं भैया, आप तारीफ कर रही हैं कि ताना दे रही हैं? ताना कैसे दे सकती हूँ, तारीफ ही तो कर रही हूँ। अब देखो, मैं तुम्हारे जिज्जा की तरह कठोर दिल नहीं है। मेरे भी सीने में दिल है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे सीने में। चांस मार रहा है क्या? नहीं, हम ये बता रहा था कि हमारा दिल जो है वो थोड़ा अब गलत जगह पे हाथ रखती है। यहाँ नहीं है, यहाँ है। लेकिन मेरी नजर ना बिल्कुल सही जगह पर है। तेरी संगत बुरी है, लेकिन तू आदमी बड़ा क्यूट है। क्यूट? आप भी तो कितनी स्वीट हैं।
क्या हुआ? नहीं, हम डर गए थे कि कहीं आप हमको थप्पड़ ही ना मार दें, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी ना, तो हमको लगा कि अब आप थप्पड़ मार देंगे हमको। ओहो, थप्पड़ खाने के लायक तो तेरे जिज्जी और जीजा हैं। अब क्या करें? गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है ना। कहाँ तेरे जिज्जा और जीजी, एकदम चिकनी घड़े, और तू एकदम चिकना। को लगा ले गोरी नैना, कछु लेना न देना। बेटा रंजीत डेंजरस, आपके गालों को छू दी हैं, आपके सीने पे हाथ रख दी हैं। कहीं आपके प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हूँ भैया? अभी अभी सूचना मिली है कि वाराणसी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच चुकी है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने अपने डब्बे में जाके प्रस्थान करें। अरे क्या बड़बड़ कर रही हो तुम? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है चाची जी? बेटा हम तो गाँव जा रहे हैं। वहाँ मनोरमा सही कह रही है, हम गांव जा रहे हैं। कल जो हुआ उसके बाद हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, पर मैं मनोरमा के सर की कसम खाता हूं, मैंने वो नहीं किया। अरे करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। तू मेरी सगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ? तुझे मैंने इन्हीं हाथों से तो मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है बेटी। हाँ, हमने भी बिटिया, हमने अपना दूध पिला के पाला है। हाँ माना तेरे साथ मैं सख्ती बरतता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बिटिया ताकि आगे चलकर तू अकेले इस सारे जायदाद को संभाल सके। लेकिन इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है बिटिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। हम जा रहे हैं तेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर। हम चले, चल। आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ चाचा जी। कल पूरी रात मैं सोचती रही कि क्या मेरे चाचा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, और फिर बार बार एक ही जवाब आया, नहीं, मेरे चाचा मुझे मारने की कोशिश नहीं कर सकते। और फिर मुझे समझ में आया कि इसमें किसी की साजिश है। आप तो केवल सामने बैठे थे, चलाने वाले के दिल में क्या है, उसे किसने भेजा, ये कौन जाने। लेकिन जिसने भी ये किया है, मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगी। लेकिन चाचा जी, आप और चाची इस घर से नहीं जाएंगे।
मेरी इस आखिरी चाल में तू फंसी गई सीता। सीता होती तो शायद फिर तेरी बातों में आ जाती, पर जो तेरे सामने खड़ी है वो गीता है, गीता। तू तो हमारे लिए हमारी बेटी से भी बढ़कर है। हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा कि तुझ जैसी इतनी प्यारी बेटी हमारे पास। चाचा जी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, और रुकी तो आप दोनों का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आएंगी। चलती। तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य का तो पता नहीं, पर तुम्हारे इस जन्म के पापों का हिसाब तुम्हें इस जन्म में इसी घर में मिलेगा। ये मेरा वादा है, तुमसे भी और अपने आप से भी।